राज्य सरकार ने राशन वितरण को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जयपुर में प्रदेश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है, जिससे लाभार्थियों को मशीन के जरिए तय मात्रा में अनाज मिलेगा। इस नई व्यवस्था से लंबी लाइनों और गड़बड़ियों में काफी कमी आने की उम्मीद है। डिजिटल रिकॉर्डिंग के कारण निगरानी आसान होगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। एम्स जोधपुर की पहल पर बांसवाड़ा में 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य टीबी मुक्त अभियान को मजबूत करना है। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टीबी की पहचान, इलाज और रोकथाम के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बीकानेर जिले में प्रस्तावित बड़े सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस परियोजना से राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाना है। जयपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार को लेकर तकनीकी सर्वे शुरू कर दिया गया है। मानसरोवर क्षेत्र में टीम ने ट्रैक और संभावित स्टेशन स्थलों का निरीक्षण किया है। योजना को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। मेट्रो विस्तार से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल का ऐलान किया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवहन विभाग की सख्ती और भारी जुर्माने के विरोध में बसों का संचालन बंद रखा गया। ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवागमन के लिए काफी मुश्किलें उठानी पड़ी। कई मार्गों पर वैकल्पिक साधन भी पर्याप्त नहीं मिल पाए। जयपुर के पास खान डहने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मलबे में मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश को सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बताया। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतल लहर का असर लगातार बना हुआ है। जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए वास्तविक परिस्थितियों को देखना जरूरी है। रामगंज जैसे इलाकों का उदाहरण देकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस फैसले के बाद आसपास के क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी सख्त नियम लागू होंगे। इससे वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। जोधपुर और उदयपुर में अवैध भूमि कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर कई अतिक्रमण हटाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले की जांच को तेज कर दिया गया है। एसओजी ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रिपब्लिक डे पर कर्तव्य पथ पर राजस्थान की विशेष झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस झांकी में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। लोक कला और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में प्रदेश की पहली पॉइजन और ड्रग लेवल लैब शुरू की गई है। इससे जहर और नशे से जुड़े मामलों की जांच आसान हो जाएगी। डॉक्टरों को सटीक रिपोर्ट समय पर मिल सकेगी। मरीजों के इलाज में तेजी और सुधार आने की उम्मीद है। अलवर जिले की कटी घाटी में एक बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक पार्क बताया जा रहा है। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सांभर लेक में आयोजित महोत्सव का दूसरा दिन काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटन विभाग भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आयोजन स्थलों को सजाया जा रहा है और व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। इस फेस्टिवल में देश विदेश के कलाकार भाग लेंगे। इससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जशपुर के 5 निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी के मामले में नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। अभिभावकों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है। भीलवाड़ा और राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कई वाहनों को जब्त किया गया और खनन गतिविधियां रोकी गईं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में वैट समायोजन के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का बदलाव देखा गया है। हालांकि इसका आम जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तेल कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यकता अनुसार आगे भी दरों में संशोधन किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में पशुओं में त्वचा रोग के लक्षण सामने आए हैं। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। पशुपालन विभाग ने जांच के लिए टीमें भेज दी हैं। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी गई है। भरतपुर और डीग पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह कई मामलों में शामिल था। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। कोटा में युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट पहल को तेज किया गया है। नए स्किल डेवलपमेंट केंद्र के निर्माण को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। यहां तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बसंत पंचमी पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। स्कूलों में सरस्वती पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों और शिक्षकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग ने इसे ज्ञान और परंपरा से जोड़ने की पहल बताया है। भीषण ठंड और कोहरे के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू में छोटे बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। संतोष ट्रॉफी में राजस्थान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड को 3-2 से हराया है। खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल से दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। अब टीम का अगला मुकाबला तमिलनाडु से होगा। टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। राज्य सरकार विधानसभा में नया डिस्टर्ब्ड एरिया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत दंगा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे इलाकों में संपत्ति के लेन देन पर नियंत्रण रहेगा। बिल को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 73 संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बिजली बचत के प्रति जागरूकता फैलाना है। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया है।